अच्छा, तो इसमें ना पेरिटोनियम है, इसमें पार्ट्स ऑफ पेरिटोनियम, इसमें लेसर सैक है, मेजेंट्री और पेरिटोनियल कैविटी। ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है ना हमारे पास, ये हमारे पास एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे जो कवर हो रहा है, ये सारी उसकी लेयर है। सारी क्या कहते हैं इसको, कौन सी कहते हैं, नहीं इसको, हाँ पैराइटल पेरिटोनियम कहेंगे, बिल्कुल सही का है। और जो ये जो येलोइश लेयर है ना जो ऑर्गन्स के गिर्द है, ये सारे हमारे पास विसरल पेरिटोनियम है। विसरल विसरा से निकला है, विसरा यानी ऑर्गन्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट तो इधर ही क्लियर हो गए, और मेजेंट्री में आगे बता दूंगा। उसके बाद इसमें ये लिखा है कि वो शील्ड प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि क्या लिखा है, सीरस कोड है दैट प्रोटेक्ट्स एंड फिक्सेट द ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स को अपनी जगह पे रखता है ये जो सारा पेरिटोनियम है, और इसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज भी होती है, तो ये इसलिए शील्ड बनाई हुई है। ठीक है, आगे आगे क्या है, इस पे ये सबसे बड़ा जो हिस्सा बना हुआ है ये लिवर है। इसके बाद ये जो नीचे ये स्टमक है, ये क्रॉस सेक्शन है, सेजिटल सेक्शन है, इसलिए इस तरह दिख रहा है। उसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये जो छोटे छोटे चार बने हुए हैं, ये हमारे पास मीजो कोलोन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो हमारे पास है ये सिग्मॉइड है, जो सिग्मॉइड कोलोन है, और ये हमारे पास वॉर्म है, क्योंकि ये फीमेल की बॉडी हम देख रहे हैं तो ये वॉर्म है। ठीक है, इसका सेजिटल सेक्शन है, तो ये हो गया। उसके बाद आगे आ जाओ, उसके बाद ये पैराइटल पेरिटोनियम उन्होंने डिमार्केट करके दिखाई हुई है। ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम के बारे में क्या नीचे लिखा है, लाइंस द इंटरनल सर्फेस ऑफ द एब्डोमेन एंड द पेल्विक वॉल। ये जो आगे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये पेट है ना, ये अम्बलाइकस है, ये सारा हिस्सा जो है ना ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, और ये जो नीचे सारा ये पेल्विक वॉल है। ठीक है ना, पीछे ये पोस्टीरियर वॉल है। हाँ पोस्टीरियर वॉल है, और ये ये सारा बाहर से कवर कर रहा है, किसी ऑर्गन को टच नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे पैराइटल। तो ये डिमार्केट करने के लिए जितनी भी सारी ग्रीन लाइन है, ये सारी कौन सी है, पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक है, अब अगली पे आ जाओ, इस पे क्या आ रहा है, इस पे क्या है, जो लाइंस द वॉल ऑफ द ऑर्गन, वही मैंने बताया विसरल है, विसरा से निकला विसरल पेरिटोनियम, वो जो ऑर्गन को करती है। इसमें क्या कर रही है, देखो स्टमक को भी किया है, ट्रांसफर मेसोकोलोन को भी किया है, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी किया है। एक मिनट आस्ता स्मॉल इंटेस्टाइन, चलो मैं कोशिश करता हूँ, अभी तो आपको बेसिकली समझा रहा हूँ ना, मेरे बस वो वीडियो में मजा आ जाएगी, वीडियो असल में मैं अपने लिए बना रहा हूँ। अच्छा, तो ये ठीक है, जो ग्रीन है ये हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम है, क्योंकि बाहर से कवर कर रहा है, विसरा विसरा से निकला, क्योंकि विसरा को कवर कर रहा है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, एक में ट्रांसमेसोकोलोन है, और ये ड्यूडिनम है, और ये सिग्मॉइड है, तो ये उससे आ गया। ठीक है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब लेक्चर 2 शुरू होगा उसमें ये हेल्प करेगा। अच्छा, इसके दरमियान में ये जो ब्लूइश एरिया दिख रहा है ना अंदर सारा, ये हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी है। कैविटी क्या मतलब है, अंदर पोटेंशियल स्पेस। येलो वाली कौन सी लाइन है, विसरल पेरिटोनियम, ग्रीन वाली लाइन कौन सी, पैराइटल पेरिटोनियम। इन दोनों के दरमियान कौन सी ब्लूइश स्पेस कौन सी है, पेरिटोनियल कैविटी, और इसके अंदर क्या लिखा है, सीरस फ्लूइड होता है, जो किस से प्रोड्यूस होता है, सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द पेरिटोनियम से प्रोड्यूस होता है, यानी ये दो लेयर्स दरमियान में फ्लूइड्स क्रिएट करते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, ये क्या किया, ये ऊपर से ऐसे काटा, क्रॉस सेक्शन काटा है। अच्छा, इसमें 3 चीजें बताई हैं। अच्छा नुमान, ये सुन लो पहले। अच्छा, इसमें 3 चीजें बताई हैं। वो ऑर्गन जिसको फुल कवर कर देती है पेरिटोनियल कैविटी, और उसकी जो लेयर है उसको कहते हैं इंट्रा पेरिटोनियल विजरा, इंट्रा यानी इन द। और जो सिर्फ ये देखो, ये ऑर्गन है ना, जैसे किडनी है, इसका सिर्फ ये वाला सेक्शन इसके साथ कवर, मतलब ये फुल नहीं, मतलब ये जो किडनी है ना, सिर्फ इसका ये वाला सेक्शन लगा, बाकी सारी बाहर है, एक साइड सिर्फ कवर हुई है, एक तरह से लगी हुई है इसके साथ कॉन्टेक्ट में। इसको कहते हैं रेट्रो पेरिटोनियल। रेट्रो यानी पीछे, इसके पीछे पड़ा नहीं, पेरिटोनियल कैविटी सारी है, तो नाम से पता रहे रेट्रो पेरिटोनियल। अच्छा, एक ये नई टर्म है मीजो पेरिटोनियल। इसका ये मतलब है कि अगर इसकी एक साइड फ्री हो और तीनों साइड कैविटी से लग रही हो, तो उसको हम कहते हैं मीजो पेरिटोनियल विजरा कहते हैं। ठीक है, ये 3 टर्म्स है जो आगे सबऑर्डिनेट होंगे, क्या हम कहेंगे कि जो स्टमक है वो इंट्रा पेरिटोनियल है, तो आपको फिर पता हो कि इंट्रा पेरिटोनियल से मुराद है कि वो फुल कवर्ड है। ये देखो यहाँ फुल कवर्ड है, ये देखो ये स्टमक है ना, ये देखो फुल कवर्ड है, आगे पीछे दोनों लेयर्स हैं। ठीक है ना, तो ये भी हाँ इंट्रा पेरिटोनियल, क्योंकि दोनों से कवर हो। मीजो पेरिटोनियल का मतलब ये कि तीनों साइड से कवर हो, एक साइड फ्री हो। ये देखो एक साइड फ्री है, यहाँ से कोई लेयर नहीं है। और रेट्रो पेरिटोनियल का मतलब ये कि यहाँ से एक लेयर लग रही है और तीनों साइड आगे से बिल्कुल फ्री हो, कोई लेयर से ना हो, तो रेट्रो पेरिटोनियल होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो रेट्रो पेरिटोनियल विजरा होती है, हाँ वो पैराइटल पेरिटोनियल हमेशा यार ये मीजो पेरिटोनियल एक दफा दोबारा बता लो। अच्छा, मैं दोबारा बताता हूँ, इसकी आगे डेफिनेशन भी लिखी हुई आएगी। पैराइटल तो मैंने बताया था ना, वॉल्स की गिर्द होती है। ये तो ये वाली है ना, ये वाली है नहीं, ये वॉल है, ये जा रही, वो उस जगह जाके खाली विसरल बन जाएगी, वो वाला पार्ट जो होगा ना। अच्छा, ये देख लो मीजो, हाँ ये बस अब कर रहा हूँ, फुल कवर्ड। ये देखो यहाँ से कवर पता लग जाएगा, फुल कवर्ड, 3 साइड कवर्ड, ओनली 1 साइड इन टच। समझ गए, ये क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, बेसिक कॉन्सेप्ट ये थे। अच्छा, आगे इसने क्या लिखा है, हाउ डज द विसरल पेरिटोनियल कवर द ऑर्गन्स। तो उसने बताया कौन कौन से ऑर्गन पूरे कवर्ड है। पहला स्टमक दिखाया, पीछे कौन सा है, उसके पीछे स्प्लीन पड़ी हुई है, सीकम और अपेंडिक्स है, और ट्रांसवर्स है, और सिग्मॉइड है, अपर रेक्टम है, ये जेजिनम और इलियम, ये 7 ऑर्गन वो है कि फुल कवर्ड है। ठीक है, ये भी कवर्ड हो गए। उसके बाद क्या है, हाँ ये एरो से भी बताया, ये स्टमक है, ये स्प्लीन है, ये ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये सीकम है, और ये सिग्मॉइड है। ये हमारे पास फुल इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। अब उसके बाद बस बेसिक कॉन्सेप्ट वाइंड अप, मीजो पेरिटोनियल है। मीजो पेरिटोनियल में ये
है ये जो ऑरेंज से इसने हाईलाइट किया, ऑरेंज से इसने क्या बताया कि 3 साइड्स हैं जो उसके साथ टच में है और एक साइड फ्री है। इसमें कौन सी आती है? लिवर, गॉल ब्लैडर, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग, मिडल रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, ये फुल आ गया। अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर का ये मतलब इसने यहाँ लिखा है कि जब वो फुल हो जाता है, जब उसके अंदर यूरिन आ जाता है, जब वो फुल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, वो फिर मेसोपेरिटोनियल बन जाता है, और जब वो एम्प्टी होगा वो फिर रेट्रोपेरिटोनियल होगा। वो अभी आगे मैं बताऊंगा। अच्छा, ये इंटरपेरिटोनियल बता दिया उसने, मेसोपेरिटोनियल बता दी, ये जो मैंने डेफिनेशन बताई थी क्योंकि अभी लेक्चर नंबर 2 में यूज होंगी इसलिए बता रहा हूँ। अच्छा, रेट्रोपेरिटोनियल में इसने क्या बताया? ड्यूडिनम यानी जो पीछे पड़ा हुआ जो जिसकी सिर्फ एक बाउंड्री मुश्किल से टच कर रही है, ग्रीन से वाज़ेह हो रहा है, ऑरेंज से मेसोपेरिटोनियल, ब्लू से इंटरपेरिटोनियल। ड्यूडिनम, पेनक्रियास, किडनी, सुप्रारीनल ग्लैंड, यूरेटर और यूरिनरी ग्लैंडर एम्प्टी, जब उसके अंदर यूरिन नहीं होता। ठीक है, ये भी। और इसके बाद एक्स्ट्रा पॉइंट जो बेसिक है, हाँ बेसिक ये पॉइंट बस बता दो, पैराइटल पेरिटोनियम है, जो पैराइटल पेरिटोनियम, ये जो ग्रीनिश लेयर है, ये जो ग्रीन जो आउटर लेयर है जो सारा और मतलब कि जो एब्डोमेन को बाहर से कवर कर रही है, जो अम्बलाइकस है, इसको हम पैराइटल कहेंगे। और ये जो विसरल है जो इसका हर ऑर्गन को उसने फुली कवर्ड किया हुआ विसरल, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाले 4 लिगामेंट्स हैं। उनके क्या नाम है? लिगामेंट फेल्सिफॉर्म, लिगामेंट कोरोनेरियम, लिगामेंट ट्रायंगुलर डेक्स्ट्रम और लिगामेंटम ट्रायंगुलर सिनिस्ट्रम। ठीक है ना, 4 लिगामेंट्स हैं जो पैराइटल को विसरल से कनेक्ट करते हैं, यानी इस ग्रीनिश लेयर को येलोइश लेयर से कनेक्ट करते हैं। आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे इसलिए तेजी से बस आगे जा रहा हूँ। अच्छा, ये इसने लिगामेंट्स के बारे में बताया। अच्छा, इसने वही लिगामेंट्स के बताया कि कंटिन्यू कर जाते हैं, और इसमें ये लिगामेंट्स वाजे कि हाँ, इसने ये बताया कि जो 4 लिगामेंट्स है आपको इस जगह पे मिल जाएंगे। लिवर है कटा हुआ, इसके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसने 4 लिगामेंट्स का बताया, दीज 4 लिगामेंट्स appear in this area, so the first ligament by which parietal peritoneum continues into the visceral peritoneum, this one is the falciform ligament। okay, falciform ligament इसने ये वाजे किया, ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम से नीचे आ रहा है और ये नीचे आके लिवर के साथ अटैच हो रहा है, तो ये falciform ligament है। ठीक है, आगे ये पिक्चर से इसलिए ज्यादा वाजे हो रहा है। अब ये क्या किया? टू रिमूव द डायफ्राम, अब हमने डायफ्राम को ऊपर से हटा दी, जो डायफ्राम था ऊपर वाला हिस्सा, इसको डायफ्राम को हटा दिया, तो अब टू रिमूव द डायफ्राम को हटा के हमने बाकी 3 लिगामेंट्स देखने हैं। अब आगे 3 लिगामेंट वाजे करेगा। ये कोरोनरी लिगामेंट है, ये इसका क्वाड्रेट राइट बिग लोब है, ये स्मॉल लोब है, तो जो ये जो राइट लोब बिग लोब है, जो स्मॉल लोब है, इसके ऊपर ये जो इस तरफ जा रहा है, ये इसको हम कोरोनरी लिगामेंट कह देंगे। ठीक है ना, ये कनेक्ट किसको कर रहा है? लिवर को टू द पैराइटल पेरिटोनियम कनेक्ट कर रहा है। ये इसके नीचे लिखा हुआ भी लिवर एरो पैराइटल डायफ्राम। ठीक है ना, यानी ये जो लिवर है उसको डायफ्राम के साथ कनेक्ट कर रहा है। कोरोनरी लिगामेंट हो गई, मैंने दिखा दी, लिवर के ऊपर बनता है। और ये बेल एरिया, तो वो नहीं था, फर्स्ट लिगामेंट नहीं था जो। हाँ, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट जो है ना, एक मिनट, फेल्सिफॉर्म ये बस लिगामेंट वाइंड अप कर दूँ, बस 4 लिगामेंट्स ही हैं। अच्छा, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट भी है, वो भी आगे करता है, वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बता रहा हूँ सिर्फ। अच्छा, बेयर एरिया वो होता है कि जिस एरिया पे कोई भी पेरिटोनियम नहीं होती है, लिखा हुआ ना, द बेयर एरिया फ्रॉम दिस पॉइंट इफ वी टर्न डाउन द। अच्छा, बेयर एरिया के बीच द डेफिनेशन इसने नहीं दी। बेयर एरिया बस वही होता है जहाँ कोई भी नहीं होती है। देखो यहाँ पीछे से बेयर एरिया में ये दिख रहा है, आगे से बेयर एरिया, हाँ हाँ, मतलब वहाँ कुछ भी नहीं है, बेयर एरिया बेयर है बिल्कुल। तो ये आगे से ये दिख रहा है, इधर से ये दिख रहा है। ठीक है ना, बस ये आखिरी राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट है, ये 3 लिगामेंट हो गए, ये लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट है, 4 लिगामेंट हो गए। अब ये हमारे पास 4 लिगामेंट्स जो मैंने बताए थे, जो या ये 4 लिगामेंट कौन से थे? ये 4 लिगामेंट्स वो थे जो पैराइटल लेयर को विसरल लेयर से कनेक्ट कर रहे थे, बस उनके बारे में। लिवर के हैं, हाँ, ये 4 लिगामेंट्स लिवर के, इसके अलावा और भी लिगामेंट्स हैं। अभी तो सिर्फ हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, अब हम लेक्चर 2 आगाज करेंगे, अब आपको कुछ टर्म सही से समझ आएंगे।